सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय उमरेगा। मैं सु विक्की हरियाणवी और आज पहुंचे हाँ खेलना में मशहूर गांव भापड़ौदा में, जिसमें इतने पदक है जिन्हें तुम गिन भी नहीं सकते। भापड़ौदा का बेटा आर्यन राठी हमारे गला बैठा है, उनके कोच साहब जसवीर अहलावत जी हमारे गला बैठे हैं। आज एक बहुत खुशी का मौका है। के मौका है? मेरे गला है हितेंद्र कुमार, वो बताओगे। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आज हमारा जो विषय है वो है गौरव का, विजय का और मेहनत का और बड़ों के आशीर्वाद का। तो आज हम आए हैं गांव भापड़ौदा में। झज्जर जिले का ये गांव है और भापड़ौदा के अंदर आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो एक बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी हैसियत अर्जित करने वाले लोग हैं। बॉक्सर आर्यन राठी और हमारे साथ कोच जसवीर अहलावत जी हैं, उनके कोच हैं। बॉक्सर आर्यन राठी जो हैं वो 17 साल की छोटी सी उम्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर सिल्वर मेडल जीत आए हैं और ये पहला मेडल नहीं, इससे पहले भी पिछले 3 साल के अंदर ये उनका चौथा मेडल है। तो उसी सिलसिले में हम बॉक्सर आर्यन राठी और उनके कोच साहब से बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो। कोच साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं सबसे पहले बात करूंगा कोच साहब से, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। और आज जैसे कि हमारा जो है मदर्स डे है, तो माँ का आशीर्वाद के साथ जो है बच्चे ने जो जहाँ पे हमारा एशियन गेम था, यहाँ पे इसमें कितने देश थे जो टोटल खेल रहे थे? इसमें लगभग 25 के आसपास देश थे। और एशियन जो चैम्पियनशिप होती है उसमें आप ये लगा लीजिए वर्ल्ड के जो टॉप कंट्रीज जो है ना वो एशियन चैम्पियनशिप में है, एशिया में है। एशिया में। और उनको बीट करना, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अगर आप ओलंपिक का भी मेडल टैली उठाओगे आप या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का उठाओगे आप, तो उसमें भी एशिया ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो उस एशियन चैम्पियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी तो आर्यन की शुरुआत है और जिस तरीके से ये भी सीख रहा है सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे रिंग में पंच लगता है उसको डील करना है। और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि ये दूसरे जो मैंने बहुत सारे बॉक्सर देखे, मैं खुद एक इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला हूँ, नेशनल चैम्पियन रहा हूँ कई साल तक। तो मुझे इसकी जो क्वालिटी लगती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये डरता नहीं है किसी से। कितना भी तगड़ा ओपोनेंट आ जाओ, ये डर नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। डर नाम की चीज़ नहीं है। और पंच लगने के बाद मैंने अच्छे अच्छे बॉक्सर डरते देखे हैं, लेकिन इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। टोटल कितने देशों के साथ मैच जीत के फाइनल में पहुंचे? ये 4 के आसपास क्या नाम है बाउट जीता है वहाँ पे। और फाइनल जो बाउट थी इसकी उज़्बेकिस्तान के साथ थी। थोड़ा सा टेक्टिकल जो चीज़ है उसकी कमी रह गई है, क्योंकि अब ये यंगस्टर है। मैंने इसे हाँ जी, मेरी सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई थी, मैंने इसको बताया भी था कि कैसे कैसे खेलना है। बाकी सेकंड जो राउंड होगा वो जो वहाँ जो कोचेज है प्रेजेंट हैं उनके हिसाब से खेलना, क्योंकि रिंग में सिचुएशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज होती है। तो इसको मैंने कहा था, लेकिन कई बार इसके बैक में भी पेन था। लास्ट जो ये दो बाउट जो खेला है उसमें इसके बैक पेन था। तो इसने कोशिश की, यही चीज़ इसकी विल पावर भी शो करती है कि भाई क्या नाम, इतना पेन होने के बावजूद भी ये बाउट में खेला और जीता, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोच साहब, एक क्वेश्चन आपसे है मेरा। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत है आर्यन के साथ आपकी, ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप बताएं, जनता को भी बताएं कि किस तरीके से शुरुआत हुई और कितनी देर आर्यन पे आप मेहनत करते हैं और किस तरीके से ये इस लेवल तक पहुंचा। आर्यन जो है ये आज से 6 साल पहले आया था मेरे पास जी। और तब इसकी हाइट अच्छी थी और इसको विरासत में मिली थी बॉक्सिंग, क्योंकि इसके फादर भी एक बहुत अच्छे बॉक्सर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में कार्यरत हैं जी। और तो इसका डील डोल था वो बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में फिटनेस की कमी थी, लेकिन फिटनेस एक ऐसी चीज़ है तो आप किसी भी उम्र में सिस्टमेटिक वे में कभी भी सुधार कर सकते हो जी। तो उस पर हमने वर्कआउट किया इसका। और इसकी हाइट ज़्यादा थी तो मुझे इसकी बैक पे भी वर्कआउट करना था, तो उसमें भी कोशिश किया था। लेकिन कुछ चीज़ें एज के साथ साथ आती हैं भाई, जैसे स्ट्रेंथ है, ताकत है, जो आपकी मसल्स हैं, वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी वजह से आती हैं जी। तो वो अभी एक एज होती है 14-15 की, उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। तो वो अभी डेवलप हो रहा है, इसमें स्ट्रेंथ की आ रही है इसमें स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को यूज़ कैसे करना है वो इसको अभी सीखना है।
तो आप इसको एज ए पर्सनल कोचिंग देते हैं, तो सरकार की तरफ से भी कुछ आपको सहायता होती है इसमें? देखिए जी, मैं तो कुछ बच्चे हैं मैं उन पे ही ध्यान देता जी। हूँ। और मैंने ये 10वां जो बॉक्सर है, ये जो अभी इंटरनेशनल हुआ है मेरा, और मैं ज़्यादा बच्चे नहीं रखता जी, ना ही मैंने कोई एकेडमी सेटअप कर रखी है, और लेकिन मैं पर्सनल कोचिंग टाइप में रखता हूँ। अच्छा। तो उनके हिसाब से मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती है तो उसमें फिर ध्यान देने में दिक्कत आती है, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं उन पे अलग अलग बच्चों मतलब कितने बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, जैसे सुबह की जो ट्रेनिंग है वो तो इंडिविजुअल कंसेप्शन के ऊपर चलती है, इंडिविजुअली एक एक बच्चे पे ध्यान दे के। तो दिन में कितनी देर तक आप मतलब सुबह से शाम तक कितनी देर ये आपका कोच ये करते हैं? जी क्या नाम है, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 से ढाई घंटे हम मेहनत करते हैं। जी 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 कोच साहब मैं एक बात पूछना चाहूँगा, फाइनल जो मैच हुआ था उससे पहले आर्यन से बात हुई होगी, तो आपकी तरफ से क्या गुरु मंत्र था? मैंने इसको कहा था कि उसके सामने खड़ा होकर नहीं खेलना है, मूव करके खेलना है, फुटवर्क यूज़ करना है। और जैसे ही वो ऊपर आया है तो इसकी हाइट ज़्यादा थी, तो लेफ़्ट पंच का यूज़ ज़्यादा करना है, क्योंकि लेफ़्ट जो पंच है वो ओपोनेंट के ज़्यादा पास होता है, मतलब जो आगे वाला जो हाथ होता है ना वो। फिर चूक कहाँ रह गई? चूक वही रह गई, जैसे इसने ये स्टार्टिंग की 1 मिनट मैंने इसको आज भी कही है ये चीज़ कि माँ बेटा बाउट को देखना है, जैसा मैंने कहा था वैसा स्टार्टिंग के 1 मिनट तक खेले। उसके बाद में जैसे ही तुमने गार्ड पे पंच लेना स्टार्ट किया, बाउट वहीं पर लूज हो गया। अगर वो चीज़ ये नहीं करता तो 100% अपने पास गोल्ड मेडल होता है। कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे के पास बहुत चलो है। एक बार बॉक्सर आर्यन राठी से बात करते हैं और मिलवाते हैं आप लोगों को। तो आर्यन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा बेटा, और आपने जो है पूरे अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, गांव के बुजुर्गों का, गांव का और पूरे देश का नाम रोशन किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आर्यन, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आप 17 साल की उम्र है आपकी अभी, तो 17 साल की छोटी सी उम्र के अंदर आप अंतर्राष्ट्रीय सतह पर एक इंटरनेशनल बॉक्सर बन गए हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। मैं अपने कोच साहब जसवी सर के पास 2020 में हम रोज तक साई के अंदर ट्रेनिंग करते थे, तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। फिर बीच में लॉकडाउन लग गया। तो उस टाइम पे आप 10वीं क्लास में मतलब 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे या? जिसमें मैं 9th क्लास में था। अच्छा, 9th क्लास से आपने शुरुआत की, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हमने ट्रेनिंग जारी रखी अपनी। ओके। उसके बाद मैं नेशनल खेला पटना में, वहाँ मेरा मेडल आया, गोल्ड आया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे मेडल आते रहे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आर्यन बेटा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जिस क्षेत्र से आप आते हो वो क्षेत्र आज के दिन बहुत बदनाम है, जिसमें बच्चे, आप जैसी उम्र के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उन बच्चों को भी कुछ सोचना चाहिए, देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे? आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया है, इनसे दूर रहो। जो बच्चे बाहर में दोस्तों के साथ घूमते हैं, ऐसे मत घूमो। अपने माँ पापा की वो चिंता करो, आगे जाके नौकरी लगो, अपना करियर संभाल लो, अपने घर बार को संभालो। सोशल मीडिया छोड़ के सोशल बनो। ठीक है। तो आर्यन, आगे के लिए मैं और ऐड करना चाहूँगा इसी में, जो नशे वाली बात की, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, मेरा क्या मानना है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है, शाम को जो 5 से लेके 8 का जो टाइम है ना, उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी बहुत रहती है। उस टाइम पे बच्चे की एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 5 से लेके 8 के बीच में आपने कहीं पे पसीने निकालता है, कहीं पे एक्सरसाइज करता है, जिम में जाता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, वो रामबाण चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और 8 बजे आपका बच्चा आपके घर पे हो, अगर आपने बच्चे को बचाना है, नशे से बचाना है, तो शाम को 5 से लेकर 8 बजे का उसका देखभाल करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बेटा 5 बजे जिम में जाता है। बहुत अच्छी बात है जी। तो आर्यन, आगे की क्या रणनीति है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, और आगे भी आप जैसे ओलंपिक्स के लिए और इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आगे का क्या आप सोच के चल रहे हैं कि किस तरीके से आप प्लान बना रहे हैं? अभी मेरी अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, पहले उसकी तैयारी करूँगा। उसके बाद फिर सीनियर हो जाऊँगा मैं। सीनियर में एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ आएंगे, उसकी तैयारी करूँगा। फिर 2028 के ओलंपिक है, उसकी तैयारी करूँगा। उसमें ओलंपिक में तो इसी बीच में आपकी, हम चाहें कि आप अपनी बात कोई आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, या आपकी कोई
एक विशेष कोई डिमांड हो डिमांड है सरकार से तो आप बताइए। डिमांड तो नहीं है, सरकार सारी चीज़ पूरी कर रही है, टाइम पे लोगों को पैसे देती है, हमें जो सारी चीज़ प्रोवाइड आपको सुविधाएं सारी मिल रही हैं सरकारी सुविधाएं। अच्छा, बस तो इसी तरीके से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो उपलब्धि हासिल की है इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान सबसे बड़ा हो मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी आज मदर्स डे है तो अपनी माँ के लिए 2 शब्द बोलिए। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे को ट्रेनिंग पे लेके जाती थी, मेरे बादाम रगड़ती थी, मेरा बहुत साथ दिया है मम्मी ने। कोच साहब, अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में आप आर्यन को कहाँ देख रहे हो? देखिए, ये ओलंपिक का मेडल प्रोस्पेक्ट है और मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे नहीं, पूरे देश को काफ़ी उम्मीदें हैं और जिस तरीके से अभी चल रहा है तो मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ओलंपिक पोडियम फिनिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में 2 शब्द जरूर कहूँगा भाई। आर्यन भाई को दादा काठन में हम 18 साल से सेवा दे रहा हूँ। बढ़िया इसकी शुभकामनाएं। जय दादा काठन। बहुत बढ़िया। अंत में आर्यन बेटा के लिए 2 शब्द जरूर कहूँगा भाई। फूल बनकर महको कि तुम्हें जमाना जाने, फूल बनकर महको कि तुम्हें जमाना जाने, तुम्हारी रंग और खुशबू को अपना और बेगाना जाने, तुम्हारे नेक कर्मों से भरे हर किसी का खाका, कि स्वर्ग की देवी भी तुम्हें अपना खजाना जाने। बहुत बहुत बधाइयाँ बेटा, ऐसे ही आगे कामयाब होते रहो, माँ बाप का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करते रहो। हमारी तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक गुरु का स्थान माँ बाप से भी ऊपर होता है, भगवान से भी ऊपर होता है। एक गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है आगे चलने का। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ऐसे होनहार शिष्य को पाकर आप धन्य हो गए और ऐसे गुरु को पाकर आप धन्य हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस तरीके की जो भी मिसाल होंगी धरती आगे भी दिखाते रहेंगे। एक मिसाल पेश करी है एक ऐसे गांव में जहां पे खेल में इतने बच्चे निकले हैं, उन्हीं में अपना नाम जोड़ लिया है आर्यन राठी ने। हितेन कुमार। जैसा कि कोच साहब ने भी बताया, एलावत जी ने और बॉक्सर आर्यन ने भी मैसेज दिया है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर बच के रहें, मेहनत करें, अपने कोच को, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छी तरीके से मेहनत करें और ज़रूर एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इसी बीच हम आपसे बात करते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे आपको। लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। कमेंट्स के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे। लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब ने मेरी राम राम भाई।